हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के 12 चैप्टर लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन के फर्स्ट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का हमारा पहला टॉपिक है आपका मैथमेटिकल सेंटेंस। हम सबको ये पता है कि तो 2 + 5 होता है वो मेरा 7 होता है। तो देखो, अगर मैं कहीं पे ऐसा एक स्टेटमेंट लिख दूं कि 2 + 5 = 7 तो ये एकदम सही होगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं 2 + 5 = 6 तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि नहीं। लेकिन ये दोनों ही के जो केस है, यानी कि एक जो सही वाला केस है और जो गलत वाला केस है, ये दोनों ही मेरे मैथमेटिकल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा कह सकते हो कि द मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच मे बी ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ आर कॉल्ड अ मैथमेटिकल सेंटेंस। यानी कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो सही हो या गलत हो, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी एक स्टेटमेंट सही और गलत दोनों नहीं होना चाहिए, तो हम उसे क्या कहते हैं? मैथमेटिकल सेंटेंस कहते हैं। देखो, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये जो मतलब दोनों कैसे हो सकता है, मतलब 2 + 5 मेरा 7 है, ये तो सही है, तो ये किस केस में गलत हो सकता है? देखो, ये आप जानोगे आपके ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस में। ये क्या होता है भाई? देखो, एन ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच कंटेन्स अ वेरिएबल एंड बिकम्स ईदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। देखो, एक ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट में क्या होता है? आपका वेरिएबल प्रेजेंट रहता है और उसका जो वैल्यू डिपेंड करता है, उसका जो आंसर डिपेंड करता है आपके वेरिएबल पे। यानी कि देखो, अगर मान लो कि एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं x + 5 = 7। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और जो x है वो मेरा वेरिएबल प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखो, x + 5 = 7 कब होगा? जब x के जगह पे मैं क्या करूंगा? x का वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा। तो देखो, अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो देखो 2 + 5 = तो मेरा 7 होता है, तो यहाँ पे ये सही है। लेकिन ये गलत किस केस में हो सकता है? अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूं, यानी कि 1 + 5 करूं, तो ये तो मेरा क्या 6 आएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे वो क्या क्लेम कर रहा है कि वो 7 है, तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू 7। तो इस केस में ये जो मतलब x का वैल्यू जहां पे 1 है, ये स्टेटमेंट वहां पे फॉल्स हो जाएगा, और जहां पे भी आपका x का वैल्यू 2 है वो आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आप देखो कि एक ही स्टेटमेंट x + 5 = 7, ये दोनों ही हो रहा है कि नहीं, आपका सही भी हो रहा है और गलत भी हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, या फिर ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद देखो, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका सोल्यूशन सेट। टॉपिक नहीं, बस एक पार्ट है, ठीक है, समझ लेते हैं। द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल व्हिच कन्वर्ट्स एन ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस इन अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ सोल्यूशन सेट। मतलब देखो, यहाँ पे देखो, जब हमने किया था ये x + 5 = 7, यहाँ पे जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो ये आंसर गलत आ गया कि नहीं। तो जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तो ये आंसर सही आ गया। यानी कि ये जो 2 है ना, ये इस इक्वेशन का या फिर इस स्टेटमेंट का ये है सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो कोई भी मतलब जो वैल्यू है जो कि आपके स्टेटमेंट का एकदम सही, यानी कि उसको एकदम ट्रू बना देता है, उसे हम कहते हैं सोल्यूशन सेट। ठीक है, हम इस चीज को एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ x + 2 = 9। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जो कि है x + 2 = 9, और पूछा है कि इसका सॉल्यूशन सेट निकालो। सॉल्यूशन सेट मतलब इस वेरिएबल का वैल्यू निकालो कि ऐसा वैल्यू जो कि क्या इस स्टेटमेंट को एकदम सही प्रूव करे। मतलब x के जगह पे मैं ऐसा क्या डालूं जो इस 2 के साथ ऐड होकर 9 बन जाएगा। देखो, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले दैट इंप्लाइज का सिंबल लगा दो। हमको तो x का वैल्यू चाहिए कि नहीं, तो हम x को इधर रखेंगे और इस 2 को इस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू है, 9 तो है ही, 2 इधर आकर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्यों भाई? यहाँ पे प्लस होकर था। तो देखो, x = 9 - 2 is 7। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है इस स्टेटमेंट का x + 2 = 9, वो है आपका 7। तो आप ऐसे लिख सकते हो, हियर 7 इज द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। बस खत्म, बहुत ही ज्यादा इजी है ये। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन को आप ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो, कंसीडर अ लीनियर इक्वेशन x + 3 = 7। देखो, अभी मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है जो कि है x + 3 = 7। आपका सबसे पहला ड्यूटी बनता है कि आपको उस वेरिएबल का मतलब वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन सेट आपको फाइंड करना पड़ेगा। देखो, हमने तो ऑलरेडी ये सीख रखा है कि हमको क्या करना पड़ेगा भाई, आपके नंबर्स को एक साइड और वेरिएबल्स को एक साइड। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। देखो, यहाँ पे मेरे सिर्फ वेरिएबल्स है लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पर मेरे न्यूमेरिकल्स है। डन। अभी देखो, यहाँ पे मेरा x का जो वैल्यू निकल के आया वो हुआ मेरा 4। डन। यहाँ से मुझे क्या पता चला कि मेरा जो ये जो मतलब x + 3 = 7 है ना, इस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन सेट बनता है मेरा 4। इसके बाद मैं क्या करूंगा? देखो, द सोल्यूशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय अ थिक डॉट ऑन द नंबर लाइन एज शोन बिलो। देखो, आपको क्या करना है, जो भी आपका सोल्यूशन सेट आया, यानी कि यहाँ पर जैसे कि आपका x का वैल्यू आया 4, तो आपको क्या करना है, एक नॉर्मल छोटा सा नंबर लाइन प्यारा सा ड्रॉ कर लो। फिर आपको क्या करना है, बस एक डार्क वाला डॉट दे दो, हो गया आपका 4 रिप्रेजेंट। अगर नहीं, आपको मतलब ऐसे ही करना है, जैसे कि देखो मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हो। यहाँ से देखो 0 1 2 3 4 ऐसे ड्रॉ कर लो, ये 5 ये हो गया, इधर से थोड़ा सा दिखा देने का। फिर देखो, आप ऐसे सर्कल कर दो, हो गया, ये भी रिप्रेजेंटेशन ही है, कुछ अलग नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो करो, नहीं तो ऐसा करना चाहते हो तो भी करो, जो भी आपकी मर्जी भाई। इसके बाद देखो आता है आपका एग्जांपल नंबर 2। ये क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस आल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली इन ईच केस। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एक एक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट निकालना पड़ेगा, और फिर जो भी सोल्यूशन सेट निकल कर आया उसे हमको क्या करना है भाई, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ मतलब यहाँ पे नंबर लाइन। ठीक है, अच्छा चलो, पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 4x - 5 = 3x + 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, देखो कुछ चीजें ना मैं यहाँ पे ऐसा ऑलरेडी ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो देखो, हमको बस
यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो दैट इंप्लाइज वाला सिंबल लगा लेते हैं। हमने क्या सीखा है कि हमको अपने न्यूमेरिकल्स को एक साइड और वेरिएबल्स को दूसरे साइड लाना है, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को इस तरफ लेंगे। देखो आप ना अगर इस चीज में कभी भी कंफ्यूज होते हो, देखो अभी 7th क्लास में ये वाले पार्ट में तो कोई कंफ्यूज होता नहीं होगा, फिर भी इन केस अगर आप हो रहे हो तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ना ऐसे छोटा सा v लिख दो और यहाँ पे एक छोटा सा n लिख दो। तो यहाँ पे आपको क्या मतलब ध्यान रहेगा कि मुझे अपने लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स ही रखना है और राइट हैंड साइड में मुझे बस नंबर्स ही रखने हैं, और जो भी जिस साइड प्रेजेंट है उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब देखो यहाँ पे वेरिएबल रखूंगा, यहाँ पे क्या वेरिएबल है भाई, 4x मेरा वेरिएबल है, तो इसको एज इट इज लिख दो। फिर देखो इस तरफ मेरा जो ये वाला वेरिएबल है 3x, इधर आएगा तो क्या होगा, -3x बन जाएगा। फिर इक्वल टू का सिंबल लगाओ। न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में ये वाला जो 2 है ये ऑलरेडी है, तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आप वैसा का वैसा ही लिख दो। फिर ये जो 5 है ये इस तरफ आएगा, तो इसका आपको सिंबल चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद देखो जो आपका सोल्यूशन निकल के आएगा, 4x - 3x होता है मेरा x और 2 + 5 होता है मेरा 7। तो यहां से मेरा जो x का वैल्यू निकल के आया वो हुआ मेरा 7। तो यहां से मैं कुछ इस तरह से इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो सर्कल करो, चलेगा भाई। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा y - 3y + 5 = 5 ब्रैकेटेड 2 - 3y ब्रैकेट क्लोज -9। देखो ये ब्रैकेट क्लोज ऐसा कुछ पढ़ना मत, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। देखो अभी ना आपको सबसे पहले करना क्या होगा, हमने हमेशा ये चीज सीखा है कि हम हमेशा बॉडमास रूल को यूज करके सॉल्व करते हैं। बॉडमास मतलब पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आता है मेरा ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को जब मैं हटाऊंगा तब भाई क्या होगा, देखो मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा ट्रिक में समझाता हूँ इस चीज को। ब्रैकेट ओपन करने से कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जो मतलब सिंबल होता है ना इस चीज को चेंज नहीं करते, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको कैसे करना है। मान लो कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है ये एक दरवाजा है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने आपके फैमिली के 2 मेंबर्स, चलो फैमिली के 2 मेंबर्स नहीं, हमने आपके बेस्ट फ्रेंड को, ठीक है, बेस्टी को और आपके बॉयफ्रेंड को हमने क्या किया है, यहाँ पे कैद करके रखा है, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड हमारा यहाँ पे बाहर है, चलो हमको इतना पता है। अभी जब ये दीवार खुलेगा तो क्या होगा भाई, ये जो प्यारी सी गर्लफ्रेंड है वो अपने बेस्टी को जाके हक कर लेगी। गर्लफ्रेंड मल्टीप्लाई बेस्टी, डन। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दो। गर्लफ्रेंड फिर क्या करेगी, अपने बॉयफ्रेंड को भी थोड़ा सा हक कर लेगी, ठीक है। तो ये गर्लफ्रेंड मल्टीप्लाई बॉयफ्रेंड भी हो गया। तो बस इसी फॉर्मेट को यूज करके हमको क्या करना है, ये वाला सॉल्व करना है। समझाता हूँ कैसे। देखो अगर यहाँ पर कुछ भी सिंबल नहीं दिया है मतलब है कि वो मल्टीप्लाई, लेकिन अगर दे रखा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब ऐसा कुछ, मतलब पूरा ये नंबर को हम लोग हाथ नहीं लगा सकते। हमको करना क्या होगा, ये नंबर एज इट इज रहेगा, पर ये जो माइनस होगा वो आपके गर्लफ्रेंड का काम कर देगा। यानी कि ये जो माइनस है इस 3y को खराब करके -3y बना, नेगेटिव बन गया ना, ठीक है, तो इसलिए हम खराब ही बोलेंगे। फिर ये माइनस इस +5 को भी क्या करेगा, -5 बना देगा। देखो अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो तो मैं बता देता हूँ, 3y मतलब +3y, तो माइनस प्लस होता है मेरा माइनस, और माइनस प्लस भी होता है यहाँ पे भी मेरा माइनस, ठीक है। तो देखो अभी देखो ये हमारा 5, ये वाला फॉर्मेट आ गया। तो हम अभी क्या करेंगे, 5 × 2 होता है मेरा 10, 5 × -3y होता है मेरा -15y, डन। इसके बाद -9 लिख दो, हो गया। अभी देखो यहां से ये दैट इंप्लाइज वाला सिंबल लगाना मत भूलना। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मुझे करना पड़ेगा थोड़ा बहुत सॉल्व। थोड़ा बहुत सॉल्व क्या है भाई, देखो यहां पे y - 3y, तो ये बन जाएगा मेरा -2y, और ये -5 एज इट इज, ये 10 - 9 होगा मेरा 1, तो यहां पर 1 और ये हो गया मेरा -15y, डन। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मुझे न्यूमेरिकल्स और वेरिएबल्स को अलग अलग साइड में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इस -15y को इस तरफ लाऊंगा, तो ये -2y + 15y बन गया। क्यों भाई माइनस था, तो इधर आकर क्या हो गया, हमारा प्लस बन गया। फिर देखो इस -5 को दूसरी तरफ भेजो, तो ये इक्वल टू 1 + 5 बन जाएगा कि नहीं, माइनस था आके प्लस हो गया। फिर देखो -2y + 15y मेरा कितना होता है, माइनस प्लस होता है मेरा माइनस, तो 15 से 2 गया मेरा 13y रह गया। इन दोनों में से बड़ा है मेरा 15, तो इसके सामने प्लस है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। फिर 1 + 5 होता है मेरा 6। इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान दो, हमारा 13 और y यहाँ पे वो मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है, तो 13y हो गया। तो ये जो 13 है ये एक न्यूमेरिकल है कि नहीं, y जो है वो मेरा वेरिएबल है, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, इस y को यहाँ पे रख के ये 6 के पास मेरे 13 को भेज दूंगा। वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर था, तो यहाँ पे आकर मेरा डिवाइड हो गया। तो आपका जो ये सोल्यूशन सेट बना, यानी कि ये जो y का वैल्यू निकल के आया वो हुआ मेरा 6/13। इस चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो बहुत ही ज्यादा इजी है। हम ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हम होल नंबर्स को करते थे। मतलब देखो अभी हम जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम क्या करते हैं भाई, ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं ना। तो जब भी आपका फ्रैक्शन निकल जाए ना, जैसे कि यहाँ पे मेरा 7/13 आया है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सब मैं by 13 ऐसे लिख दूंगा। अगर यहाँ पे मेरा by 18 आया होता तो मैं by 18 सब लिख देता। समझ गए, ठीक है। अभी हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दिया, हमारा जो आंसर है वो था 7/13, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, हो गया काम खत्म। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5x - 4 = x + 60। देखो अभी मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को इस तरफ और इस न्यूमेरिकल को दूसरी तरफ, तो दैट इंप्लाइज का सिंबल लगाते हुए 5x - x = 60 + 4 हो गया। देखो x के सामने कुछ नहीं था, प्लस था, माइनस हो गया, -4 था, इधर आके +4 हो गया। अभी देखो 5x - x करने से कितना आएगा भाई, 4x आएगा, इक्वल्स टू 60 + 4 होता है मेरा 64। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, x = 64/4, क्यों, क्योंकि 4 मेरा न्यूमेरिकल था, x मेरा वेरिएबल था, तो न्यूमेरिकल को इस तरफ भेजा, यहाँ पे वो
मल्टीप्लाई था, आके हो गया डिवाइड। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, तो 4 1 4, ये हो गया हमारा 14, 4 6 24। तो यहाँ से मेरा जो x का वैल्यू निकल के आया वो मेरा 16 है। तो देखो यहाँ पे 16 किधर है, इधर है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो आता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ईजी भी है। अगर आपको ये वाला डिफिकल्ट लग रहा है तो भाई आपका मतलब शायद डेसिमल में थोड़ा बहुत आप कमजोर हो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट वही है भाई, कुछ अलग नहीं है। हमको वेरिएबल्स को एक साइड लाना है, न्यूमेरिकल्स को दूसरे साइड भेजना है। आपकी मर्जी, आप लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल रखना चाहते हो या राइट हैंड साइड में, बस उसके ऑपोजिट में आपको न्यूमेरिकल प्लेस कर देना है। चलो देखो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है, यहाँ पे देखो ये जो 0.5 t है, देखो अच्छे से देखो ये t है, ठीक है, और ये भी एक t है। तो ये दोनों मेरे वेरिएबल्स हैं, तो इन दोनों को मैं पास ला दूंगा, और ये दोनों मेरे न्यूमेरिकल्स, इन दोनों को पास ला दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो चलो देखो मैं इसको इस तरफ भेजूंगा, आप चाहो तो इसको इस तरफ लाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे मर्जी वैसे करो भाई, आपको जैसा सही लगता है, आप जैसे मतलब कॉन्फिडेंट हो ना वैसे ही करो। ठीक है, इसको इस तरफ लाऊंगा तो ये हो गया -0.25t। ठीक है, इसके बाद देखो ये तो 1.75 इधर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको तो मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, लेकिन ये जो 0.25 है इस तरफ आने से क्या होगा, -0.25 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 0.75 माइनस 0.25, तो ये कितना आएगा भाई, ये होगा मेरा 0.50t इक्वल्स टू 1.75 माइनस 0.25 करोगे तो आपको मिलेगा 1.50। डन। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको इस तरफ भेजूं या इसको इस तरफ, ध्यान दो इसको इस तरफ लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर वेरिएबल है, जिस तरफ वेरिएबल होगा उस नंबर को दूसरी तरफ भेजना है। अगर अच्छा सिंपल सा चीज समझो, इसको अगर मैं इधर भेज दूंगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो टी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा कि नहीं, टी इधर रहेगा कि नहीं, ये इधर आ जाएगा, तो ये 1.50 अपॉन 0.50। इसके बाद देखो मुझे तो इतना पता है कि 0.50 मल्टीप्लाई 3 करने से मुझे 1.50 मिलेगा, नहीं पता तो मल्टीप्लाई करके ऐसे रैंडमली आप बस कर लेना। ऐसे 0.50 मल्टीप्लाई पहले 2 कर लो तो ये आएगा आपका 1.00, फिर वैसे ही आप 0.50 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपको 1.50 मिलेगा। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऐसा मतलब आइडिया नहीं है तो एस्टिमेटेड मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसे कुछ रैंडम नंबर्स लेके कर लेना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, तो यहाँ से आपका जो टी का वैल्यू निकल के आया वो 3 हुआ। अच्छा भाई अभी टूट मत पड़ना, इधर 3 इक्वल्स टू 2 कुछ इस तरह के बनते हैं, एक ही बात है। ठीक है, चलो इसके बाद आप इस चीज को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने इस चीज का नंबर लाइन बनाया नहीं है, तो हम फटाफट क्या करेंगे, एक छोटा सा नंबर लाइन बना देंगे। चलो ठीक है, बना लेते हैं। अच्छा देखो ये 0 1 ये 2 ये 3 ये 4 हो गया। अभी हमको और चाहिए नहीं भाई, देखो अगर हमारे यहाँ पे ऐसे 3 आ जाए ना तो उसके बाद एक ही नंबर लिख के हमको छोड़ देना है, बस खत्म। यहीं से हमारा ये वाला जो पार्ट था, मतलब ये जो एक्सप्रेशन रहा है ना हमारा 0.5t प्लस इसका जो सोल्यूशन सेट है उसे हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक उसी तरह से देखो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x माइनस 1/2 माइनस 5x/2 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2/3 प्लस 1/2। देखो देख के प्लीज कभी भी घबराना मत, मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक तो नहीं, बस आपको सॉल्व कैसे करना है। देखो जब भी ना आपको ऐसे फ्रैक्शन फॉर्मेट में कोई भी एक्सप्रेशन दिखेगा ना लीनियर इक्वेशन, तब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एक साइड को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 4x माइनस 1/2 है और यहाँ पे माइनस 5x/2 है, तो इन दोनों को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करो, दोनों का एलसीएम क्या आएगा भाई, 2 ही आएगा, कॉमन है ना, तो 2 आएगा। तो ये तो एज इट इज आ गया ना, ये एज इट इज आएगा ना, सेम है ना भाई, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम निकल कर आएगा आपका 6, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2, तो 2 मल्टीप्लाई 6x प्लस 2, तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कुछ इस तरह से लिख देना। ठीक है, फिर 6 डिवाइडेड बाय 2 होता है मेरा 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1 होता है मेरा 3। डन। इसके बाद देखो इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे भी हम साइमल्टेनियसली इस चीज को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या होगा भाई, 4x माइनस 5x, 4x माइनस 5x मेरा क्या होता है भाई, माइनस x या फिर -1x कह सकते हो, तो ये आ गया मेरा -1, यहाँ पे था ना ये -1, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अरे यार ये ऊपर क्यों चला गया, छोड़ो, अपॉन 2 द इक्वल्स टू, यहाँ पे दैट इंप्लाइज नहीं लगाना, ठीक है गलती हो गया, तो 2 6 होता है मेरा 12, ये x टू 2 जा मेरा 4 प्लस 4 अपॉन 6। यहाँ से देखो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखो। ठीक है, ये -x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 12x, तो कुछ चेंज नहीं होगा, 4 प्लस 3 हो जाता है मेरा क्या 7 अपॉन 6। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो अभी आपको यहाँ पे देखो ये एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, जब आपको ऐसे दो दे रखे हैं, यहाँ पे 2 थे यहाँ पे 2 थे, जब आप इन सबको एक एक फ्रैक्शन में ला दोगे और कुछ सॉल्व होने जैसा है नहीं, यहाँ पे भी अगर बोलोगे कि ये भी तो एक ही नहीं, यहाँ पे वो सॉल्व होने को था ना 4 प्लस 3, तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक एक फ्रैक्शन में जब ले आओगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई होप आप सबको पता होगा, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, 6 मल्टीप्लाई -x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 12x प्लस 7, और जैसा हमने आपको यहाँ पे सिखाया था ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे भी करना है। 6 मल्टीप्लाई -x होगा मेरा -6x, 6 मल्टीप्लाई -1 होगा मेरा -6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 12x इज 24x, 2 मल्टीप्लाई 7 इज 14। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे पता है, इधर मैं क्या करूंगा, अपने न्यूमेरिकल्स को और वेरिएबल्स को अलग अलग साइड पे लेके जाऊंगा। तो देखो इस -6x को मैं इस तरफ ला देता हूँ और इस +14 को दूसरी तरफ भेज देता हूँ। यहाँ पे -6 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो -6 ही रहेगा, और ये जो +14 था यहाँ पे आके -14 बन गया, और यहाँ पे तो 24x ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये हो गया मेरा +6, क्योंकि यहाँ पे वो माइनस
था। इसके बाद देखो माइनस माइनस मेरा प्लस होता है, तो ये हो गया मेरा -20। कैसे हुआ देखो, अगर इस चीज में भी कंफ्यूज हो रहे हो ना भाई, देखो बता देता हूँ, माइनस माइनस मेरा प्लस हुआ, 6 14 मेरा 20 होता है, इन दोनों में से बड़ा कौन है 14, 14 के सामने कौन सा सिंबल है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, ठीक है। 24x प्लस 6x होता है मेरा 30x। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मुझे करना पड़ेगा क्या, इस वेरिएबल को अकेले रखो और इसको इस तरह भेज दो, इसको इस तरफ मत भेज देना, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा फिर, ठीक है, हमेशा ऐसे कुछ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो क्या होगा -20/30 बन जाएगा। इसके बाद इसका एक जीरो, इसका एक जीरो आप उड़ा दो। इसके बाद देखो यहां से क्या आता है -2/3, यानी कि आपका जो सोल्यूशन सेट है ना, जो x है उसका वैल्यू है आपका -2/3। और इस चीज को आप कैसे अपने मतलब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे भाई, बताओ बताओ। इसके बाद देखो हमको क्या करना है, देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये इस चीज को ना थोड़ा छुपा दो। ये हो गया मेरा -2, चलो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 0, ये हो गया मेरा 1, ये मेरा 2, यहाँ पे मेरा 3 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और ये हो गया मेरा -3, ठीक है। अभी देखो, अभी जो भी आपका डिनोमिनेटर है ना, उसको आप बाकी जगह पे बस पुट कर दो, बस 0 के अंदर मत लिखना, ठीक है। हो गया, यहां से मेरा -2/3 किधर है, इधर है, डन, रिप्रेजेंट हो गया, काम खत्म। अभी आता है हमारा 6th वाला क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो जहां पे भी आपको फ्रैक्शन दिखेगा सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब देखो यहाँ पे दो अलग अलग फ्रैक्शन है कि नहीं, इन दोनों को मुझे एक फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, यानी कि मुझे करना पड़ेगा इन दोनों का सम, ठीक है। चलो इन दोनों का जो मेरा एलसीएम निकल के आएगा वो कितना होगा भाई, वो होगा मेरा 15। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 होता है मेरा 5, तो 5 मल्टीप्लाई x - 2 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। इसके बाद देखो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि हमने यहां पर सीखा था, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जांपल, ठीक है। चलो देखो ये हो गया मेरा 5x -10, 5 2 10 और ये माइनस था, प्लस 3 मल्टीप्लाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई 1 मेरा 3, ठीक है। इसके बाद अपॉन 15, देखो ये जो सिंबल्स हम लगाते हैं ना, इसको बहुत ध्यान से लगाना, ठीक है, इक्वल्स टू 3। इसके बाद देखो ये हो गया मेरा एक सिंगल फ्रैक्शन और यहाँ पे भी एक ही नंबर प्रेजेंट है। अभी मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्या सर, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, नहीं भाई कुछ नहीं है मतलब बाय 1 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई होगा। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 5x प्लस 3x कितना होता है ब्रदर, 8x, -10 प्लस 3 कितना होगा, -7 होगा, अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 3/1। अभी इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, करना ही पड़ेगा, कर सकते हो नहीं, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने से अभी मैं थोड़ी ऐसे लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई 8x - 7, मैं डायरेक्टली 8x - 7 लिख दूंगा, इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 15 हो गया। फिर देखो 8x - 7 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 15 होता है मेरा 45। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस 7 को इस तरफ भेजूंगा, 8x इक्वल्स टू 45 प्लस 7, 8x इक्वल्स टू 52। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस x को इधर अकेले रखकर इस 8 को दूसरी तरफ भेज दूंगा, क्यों, क्योंकि एक न्यूमेरिकल था और ये x मेरा एक वेरिएबल है और हमने तो डिसाइड किया था क्या कि हम अलग करेंगे, तो ये हो गया अलग। इसके बाद थोड़ा सा आप इस चीज को सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 4 टेबल से ले लो, 4 2 8 होता है, 4 1 4 होता है और ये हो गया 4 3 12। तो यहाँ से आपका जो x का वैल्यू निकल कर आया वो हुआ आपका 13/2। देखो अगर आप इस चीज को ना मतलब ग्राफिकली या फिर नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहला वाला मेथड है जो हमने ऑलरेडी सीख रखा है कि हम फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं ब्रदर, हम करेंगे इसको ऐसे 0 1 2 3 4 लिख देना, ठीक है, फटाफट लिख देता हूँ रुको। देखो ऐसा ना थोड़ा लंबा लाइन खींच लेना, जब भी मतलब आपको पता चले ना, जैसे 13 वगैरह जब लेते हो तो लंबा लंबा लाइन खींचना, बार बार आपको स्केल पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसा लिख दो। इसके बाद क्या करना है, अपॉन 2 सब ऐसे बाय 2 लगा देना, बस तो हो गया। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये जो आपका 13/2 है इसको आप सर्कल कर लो, या तो फिर अपने पेन से एक डॉट लगा लो, जैसे करना है करो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जो 13/2 होता है इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्मेट में लाऊं तो ये 2 6 12, ये 1 रहा, पॉइंट आ गया, 2 5 10, ये हो गया मेरा 6.5, ठीक है। इसको ऐसे रिमाइंडर 0 है ना, तो आंसर है मेरा 6.5, मतलब जो 13/2 है वही मेरा डेसिमल में 6.5 है। तो दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि अपने स्केल को लो, ठीक है, ऐसे एक प्यारा सा लाइन खींच दो, ठीक है। इसके बाद क्या करो, सिर्फ नॉर्मल होल नंबर से आपको रिप्रेजेंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, बस इतना ही करो, ठीक है। अभी बताओ ये जो 6.5 है वो किधर आएगा भाई, 6 और 7 के बीच में आएगा। तो ऐसे एक बस छोटा सा लाइन खींच के आप 13/2 लिख दो, हो गया काम। तो जैसे मर्जी करो, ऐसे करना है करो, ऐसे करना है करो, आपकी मर्जी, दोनों ही तरीके एकदम सही है, ठीक है। और अभी आता है हमारे इस वीडियो का लास्ट वाला एग्जांपल। देखो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं अलग अलग और ये तो एक ही है, सिंगल फॉर्मेट में प्रेजेंट है। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच में जो दिया है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। 2 और 6 का एलसीएम आएगा मेरा 6 डिवाइडेड बाय 2 होता है मेरा 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई 5x प्लस 1, ठीक है। फिर माइनस लगा लो 6 टिप, तो ये तो ऐसे ब्रैकेट देखो, ये ना ब्रैकेट लगाना गलती से भी मत भूलना। यहाँ पे उससे पहले नंबर प्रेजेंट हो ना हो, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, आपको बस ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाओगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। देखो ये तो 2x प्लस 4/3 है,
एज इट इज रहेगा। इसके बाद देखो जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 5x होता है 15x, 3 मल्टीप्लाई 1 होता है आपका +3। फिर देखो ये माइनस इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -x, और इस -2 के साथ मल्टीप्लाई कर हो जाएगा आपका +2 अपॉन 6 इक्वल्स टू 2x + 4 अपॉन 3। इसके बाद देखो इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। कैसे करोगे? देखो 15x - x करने से कितना आता है भाई? 14x आता है, ठीक है। इसके बाद देखो 3 + 2 होता है मेरा 5 अपॉन 6 इक्वल्स टू ये हो गया मेरा 2x + 4 अपॉन 3। अभी मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला मेरा सिंगल फॉर्मेट वाला फ्रैक्शन है और ये भी मेरा सिंगल फॉर्मेट वाला फ्रैक्शन है। और जब भी हमारा सिंगल फॉर्मेट वाला फ्रैक्शन दोनों साइड प्रेजेंट होगा तब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 6 × 2x + 4, देखो जब भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पे से ब्रैकेट लगा रहा हूं, यहां पे भी लगा रहा था, यहां पे भी लगा रहा था, कहीं पे भी जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का 2x + 4 14x + 5 ऐसा कुछ सॉल्व करना है या फिर कुछ भी करना है, प्लीज भाई ब्रैकेट याद से लगाना, ठीक है, गलत नहीं होगा बस इसीलिए। ये हो गया 3 × 14x + 5, और जैसे ही आप ब्रैकेट लगाओगे तब आपको याद आएगा कि हमने आपको कुछ इस तरह से सिखाया था। फिर 6 × 2x होता है मेरा 12x, 6 × 4 होता है मेरा 24, 3 × 14x कितना होता है 42x, 3 × 5 होता है मेरा 15। अभी बस मुझे क्या करना है, अपने न्यूमेरिकल्स और अलजेब्रास को अलग अलग कर देना है। देखो अलजेब्रा मैंने कह दिया, वेरिएबल एक ही बात है, ठीक है, वेरिएबल ही बोलो, अच्छी बात है। अभी देखो इस 12x को मैं इस तरह भेज देता हूं और 15 को इस तरह भेज दूंगा, तो 24 - 15 = 42x - 12x। अच्छा 24 - 15 करने से मुझे मिलेगा 9 और 42x - 12x करने से आता है हमारा 30x। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, किसको किस तरह भेजना है, इस 30 को इस तरह भेजना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x प्रेजेंट रहेगा और इसको इस तरह भेजोगे तो ये तो खाली हो जाएगा, खाली नहीं हो सकता बस इसीलिए। तो ये 9/30 = x आ गया। इसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 × 3 = 9, 3 × 10 = 30। तो आपका जो x है यानी कि आपका जो सोल्यूशन सेट है इस पूरे लीनियर इक्वेशन का, ये है आपका 3/10। और इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा आपके क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपके नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। हम क्या करेंगे, ऐसा 0 1 2 3 4 और ये 5 लिख देंगे। इसके बाद बस बाई 10 लगा देंगे। उसके बाद एक पेन लेंगे, 3/10 को ऐसा डॉट करके रिप्रेजेंट कर देंगे, सर्कल कर लो, चलेगा, ठीक है। इसके बाद देखो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 12.1 को। तब तक आपको करना क्या है, देखो सारे एग्जाम्पल्स को थोरोली प्रैक्टिस करो। ये वाला प्लीज याद रखो और बोल मत देना किसी टीचर को ये, ठीक है मेरा चैनल उड़ जाएगा, नहीं तो उड़ेगा नहीं। फिर भी देखो ये ना मैं बस आपको मस्ती मस्ती में सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब बस सीखो चीजों को कैसे करना है, क्योंकि ये कहीं पे ये फॉर्मूला कुछ है नहीं, है मतलब ऐसा कुछ है। देखो इफ a × b + c दिया है तो ये बनेगा ab + ac। थोड़ा बोरिंग है ये चीज, हम तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलते हैं ना कि जहां फॉर्मूलाज इजी होते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे हमने इजी बना दिया, ठीक है। अभी किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो ये उसको भी सिखा देना, ठीक है। चलो हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्लीज सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।